हम लोग नीट की तैयारी करते हैं क्योंकि हमारा एक सपना होता है कि हम इधर पे आएँगे मेडिकल कॉलेज में तो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो पता लगता है डॉक्टर बनने से ज़्यादा हम लोग तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सुबह के 9 बजे एक मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज जाता है और शाम के लगभग 5 बजे तक क्लास करता है और मैक्सिमम थ्योरी क्लासेस होती हैं। और हम लोग जब लौट कर के आते हैं, चाहे हॉस्टल आएँ, चाहे घर पे आएँ, तो हमारा शरीर तो थका ही जाता है, उससे ज़्यादा हमारा दिमाग थक जाता है और फिर उसको रेस्ट भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद हम फिर पढ़ने बैठते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिशन है और पीछे छूट जाने का डर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम भी थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए भी तो सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, उनकी बात उसमें जो बात लिखी है वो समझें और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए वो भी समझें हम। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन लाना है तो उस पे लगातार टाइम देना पड़ता है। आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं सतत अध्ययनम बाधः परतंत्र अवलोकनम। अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है सतत अध्ययन करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। पहले गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य को सिखाते थे, फिर इसके बाद शिष्य अध्ययन करते थे। लेकिन अब तो अध्ययन का समय ही नहीं है और हम एक ऐसा हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं और आयुर्वेद को जब तक खुद से समझा ना जाए तब तक उसका गूढ़ रहस्य भी हम समझ नहीं पाएंगे। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो हम आयुर्वेद को कैसे आगे लेकर के जाएं। हम चाहते हैं कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। हमारी प्रैक्टिकल क्लास ज़्यादा लगे, क्लिनिकल स्किल सीखने में ज़्यादा टाइम मिले हमें और पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा हो। किस टाइप का पेशेंट आता है ज़्यादातर हमारे एरिया में और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं इस टाइप का हमारा एजुकेशन हो। थ्योरी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हम लोग सेल्फ स्टडी से कवर करना चाहते हैं, ताकि जब खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाके हम उसको और अच्छे समझ पाएंगे। इसके बाद पेशेंट एक्सपोजर हो हमारा। तो बात सिर्फ केवल मेरी नहीं है, केवल मेरी कहानी नहीं है, ये हज़ारों बच्चों की है और मेडिकल स्टूडेंट्स की है जो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। प्रॉब्लम केवल एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं और भी कई सारे इशू होते हैं। तो इस स्ट्रेस को कुछ लोग झेल नहीं पाते हैं, तो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो बस इतना ही निवेदन है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में कैसा बदलाव किया जाए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस ना करनी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते जहां बच्चा केवल एग्जाम्स ओरिएंटेड ना हो, वो एग्जाम से हट करके अपने भविष्य के लिए तो पढ़े, देश के भविष्य के लिए भी पढ़े। तो बस हमारा आपसे इतना ही निवेदन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे केवल इतना बोलना है कि जब हम लोग ही मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, हम लोग जब प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे ऐसी, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा जब हम अपने ही सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे ढंग से, जब हम अपने ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको बताएंगे, तब जब पता लगेगा आपको तब जाके सिस्टम में थोड़ा चेंज आएगा। तो बस आपसे इतना ही निवेदन है, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। बदलाव जरूरी भी है क्योंकि आज के समय में जैसे हमारे आयुर्वेद में आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा 3 उपस्तंभ बताए गए, तो ना तो आहार ठीक मिल रहा है और हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ना आहार ठीक कर पा रहे हैं, नींद भी सही से नहीं आ पा रही क्योंकि पूरा दिन हमारा कॉलेज में निकल जाता है, फिर रात के भी हम लोग पढ़ते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, भोजन भी ठीक नहीं मिल रहा है। तो केवल पढ़ने से नहीं होगा ना, उसको जमीन पे लाना भी पड़ेगा। तो बस आपसे इतना ही निवेदन है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको धरातल पे भी लाया जाए।